नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में ध्रुव स्वामिनी नाटक का ये दूसरा अंक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी के द्वितीय अंक से ये पंक्ति ली गई है। इसमें सकराज के शिवर का वर्णन किया गया है। यह सकराज की प्रेमिका कोमा के सौगत कथन है। वह अंक के आरंभ में वह पौधोलताओं को सींचने के पश्चात सीढ़ी पर बैठ जाती है और प्रेम के विषय में सोचने लगती है। तो क्या कहती है वे? प्रेम करने की एक ऋतु होती है, यानी वह कहती है कि प्रेम करने का एक मौसम होता है। प्रेम भी हर समय नहीं होता, उसका भी एक मौसम होता है प्रेम करने का। उसमें चूकना या उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है। यानी जो उस मौसम या उस समय से प्रेम करने के समय या मौसम से चूक जाता है या उसमें सोच विचार करता है, सोच विचार कर लाभ हानि का हिसाब किताब करता है। सुना है दोनों तरीकों से चूकना या सोच समझ कर चलना दोनों ही संसार के चतुर होते हैं, बुद्धिमान की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं। बुद्धिमान लोगों की नजरों में मूर्ख कहलाते हैं। तो इसकी भाषा सहज सरल पात्रानुकूल खड़ी बोली है। तत्सम बहु शब्दाली है। माधुर्य गुण सर्वत्र है। व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है और सौगत कथन शैली का प्रयोग किया, अपने आप बोल रही है और दृश्य बिंब का निर्माण किया गया है। ये पंक्तियां कोमा के द्वारा कही गई हैं। यह नाटक के द्वितीय अंक से है। वह कहती है सकराज और उसकी प्रेमा परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। सकराज कोमा से कहता है कि उसके सामने आजकल जीवन मरण का प्रश्न है, इसी से वह अनमना सा रहता है और कोमा सकराज को यह हिंसा और युद्ध करने की राजनीति से मना करती है कि युद्ध न करो, शांति प्रिय रहो। तो इस प्रकार कोमा कहती है कि जिस समस्या में आप उलझे हुए हैं वह आपकी खुद पैदा की हुई है। प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, यानी कि उलझने और प्रश्न अपने आप किसी के जीवन में नहीं आते। मैं समझती हूँ कि मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। तो जो प्रश्न होते हैं, जो मुसीबतें होती हैं, वे मनुष्य स्वयं पैदा करता है और उन्हें अपने जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही उस जाला बुनता है। तो कोमा कहती है जिस प्रकार मकड़ी जाला स्वयं बनाती है और स्वयं उसमें उलझकर लटक जाती है, उसी प्रकार मनुष्य समस्या खुद पैदा करता है और स्वयं उसमें उलझाता है। जीवन का प्रारंभिक प्रसन्न और उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। यानी जीवन का पहला काम है प्रसन्न रहना। प्रसन्न माने खुशी, उल्लास, खुशी और प्रसन्नता पूर्वक मनुष्य के भविष्य में मंगल कामनाएं कल्याण का मार्ग है। सौभाग्य माने अच्छा भाग्य उत्पन्न करता है। जो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वह मनुष्य को अच्छा भाग्य बनाती है। आगे कहती है उसमें उदासीन न होना चाहिए। उदासीन माने परेशान, निराश नहीं होना चाहिए। महाराज को कह रही है, महाराज को संबोधित करते कहती है कि उसमें उदासीन कभी नहीं होना चाहिए। तो इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। तत्सम बहु शब्दाली है इन पंक्तियों में। ये पंक्ति सकराज की है। सकराज का कथन है, अपने को समस्याओं में घिरा समझने वाले सकराज को जब कोमा कहती है कि मनुष्य जीवन में समस्या उसके अपने द्वारा उत्पन्न की जाती, तो वे अपने आप नहीं आती और व्यक्ति को अपने जीवन में प्राथमिक उल्लास से उदासीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में मंगलमय सौभाग्य लाता है। और तब कोमा की इस बात का उत्तर देते हुए सकराज कहता है, सौभाग्य का अर्थ है अच्छा भाग्य।
दुर्भाग्य का अर्थ है बुरा भाग्य। तो सकराज कहता है कि सौभाग्य है, अच्छा भाग्य और बुरा भाग्य मनुष्य की दुर्बलताओं का, दुर्बलता माने कमजोरी का, कमजोरी के नाम है। जो मनुष्य इन शब्दों को अपने जीवन में स्थान देता हुआ बहुत ही कमजोर है। सकराज आगे कहता, मैं तो पुरुषार्थ का मीनिंग है परिश्रम करना। परिश्रम ही सबका नियामक है। नियामक माने निर्णय करता है, वही निर्धारित करता है भविष्य को, सबका भविष्य को निर्धारित करता है। तो सकराज कहता है, मैं तो परिश्रम को ही सबका निर्माण करता समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य खींच लाता। सौभाग्य माने अच्छा भाग्य को, जो परिश्रम करता है वही अच्छे भाग्य को अपने आप खींच लेता है। ये तुम्हारे लिए भी है कि तुम भी अधिक मेहनत करोगी तो अपना आप सौभाग्य खींच लाओगी। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए कभी उत्सुक नहीं था। अब कोमा को सकराज कह रहा है कि मैं रामगुप्त से युद्ध करने के लिए उत्सुक नहीं था, और न ही मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। दिग्विजय माने विषव की विजय, विषव विजेता बनने के लिए कभी नहीं मैं निकला था। मैं तो सिर्फ परिश्रम को महत्व देता हूँ। परिश्रम ही भाग्य को बदल देती है। इन पंक्तियों में कोमा का कथन है, जब सकराज के शिविर में ध्रुव स्वामिनी के आगमन की सूचना मिलती है तो वह सकराज कोमा के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है। जब कोमा से पूछता है कि नई रानी आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो कोमा उत्तर में कोमा कहती है, जो बातें राजा को अच्छी लगे तो मुझे भी रुचनी ही चाहिए, मुझे भी रुचि लगनी चाहिए। परंतु वह बेचैन सी है। सकराज भी बेचैन होकर के कहता, अच्छा तो तुम इतनी अनुभूतिमयी हो तो यह मैं आज ही जान सका हूं। तो अनुभूतिमयी का कारण बताती है कोमा। क्या कहती है, राजा तुम्हारी सने सूचनाओं का सहज प्रसन्नता और मधुर आलाप माने वार्तालाप ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव, नीरस होता है बिना रसहीन, और नीरव माने शांत, सुनने में संगीत और बसंत की मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। तो ये राजा को कह रही है कि जिस दिन से तुमने अपनी प्रसन्नता पूर्वक और मधुर माने मीठी मीठी बातों से मेरे मन के जो सूने हृदय थे, शांत था, उसमें क्या है संगीत भर दिया था, बसंत की लहरें भर दी थी। मकरंद माने फूल होता है, फूल की सृष्टि कर दी थी। जिस प्रकार फूल प्रसन्न रहता है उसी प्रकार प्रसन्नता हो गई थी। उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई थी। क्या यह मेरा भ्रम था? तो आगे कोमा कहती है, यह मेरा कोरा भ्रम था, मुझे नहीं पता था कि तुम ध्रुव स्वामिनी को बुलाओगे। ये मेरा कोरा भ्रम है। कह दो कि यह तेरी भूल थी, यह कि यह तुम्हारी भूल थी, तुमने धोखे से प्यार किया है, ये कहना चाहते हैं। तो इसकी भाषा कैसी है, सहज सरल, खड़ी बोली, पात्रानुकूल, माधुर्य गुण सर्वत्र है, व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता, संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। ये पंक्तियों में कथन मिहिर देव का है। मिहिर देव कोमा के पिता तुल्य मिहिर थे, यानी कि पिता ही लगा लो। मिहिर देव ज्योतिषाचार्य थे। जब कोमा से पूछता है कि उदास क्यों है, तब सकराज बताता है कि आज रामगुप्त की पत्नी मेरे दुर्ग में आई है, ध्रुव स्वामिनी। कोमा को उससे यहाँ आने पर आपत्ति हुई है। यह सुनकर मिहिर देव सकराज की निंदा करता हुआ कहता है कि अपनी भावी पत्नी कोमा के प्रति तुम्हारा यह बहुत बड़ा अत्याचार है। सकराज शोभ के साथ भावी पत्नी की बात पर आश्चर्य प्रकट करता है, तो मिहिर देव और भी क्षुब्ध यानी क्रोधित होकर के उसे लताड़ता है। क्या कहता है, आचार्य मिहिर देव सकराज को कहता है कि राजा
स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु होता है धागा, कोमल धागा तोड़ने से ही सहज है। कहता नारी के प्यार और विश्वास को ठुकरा देना कोमल धागे के तोड़ने के समान होता है, कोमल धागे को तोड़ने के समान बताया, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम की सोच को भी सोच लो। आगे कहता है तो तुमने कोमा का प्यार विश्वास को कुंठाघात करने जा रहे हो तो इसका परिणाम भयंकर होगा, यह याद रखना, प्रकृति तुमसे बदला लेगी। ये पंक्तियां मिहिर देव का कथन है। आचार्य मिहिर देव कोमा का पक्ष लेते हुए जब सकराज को भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तब कहता है कि उसके राजनीतिक कार्य में हस्तक्षेप न करे। तब मिहिर देव उसको पुनः चेतावनी देते हुए क्या कहता है, सकराज राजनीति ही सब कुछ नहीं है, राजनीति ही सब कुछ नहीं है, राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, बल्कि मनुष्यता राजनीति से बड़ी है। एक दूसरे मनुष्य के विश्वास की भावना पर कायम रहना चाहिए। तुम राजनीति के नाम पर न्याय और नीति खो रहे हो। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विषव मानव के साथ व्यापक संबंध है। तो यहाँ पर मिहिर देव कह रहा है कि मानवता राजनीति से बड़ी है और तुम राजनीति के नाम पर न्याय और नीति खो रहे हो। नीति होती है नैतिक शिक्षा, मान सम्मान से हाथ न धो बैठो, जिसका विषव मानव के साथ व्यापक संबंध होता है। न्याय और नीति का ही विषव व्यापी मानवता के साथ घनिष्ठ संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। तो यहाँ पर मिहिर देव कह रहा है कि तुम राजनीति की धोखाधड़ी में सफलता पाकर चाहे कुछ समय के लिए अपने आप को चतुर समझ लो, पर याद रखना ऐसी सफलता भ्रांति ही पैदा करती है। विजय असली भूल यानी कि भ्रांति पैदा करती है, भूल पैदा करना भ्रांति पैदा कर देती है। परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को धोखा देना सबसे बड़ी हानि है। तो मानवीय भावनाओं का ठुकरा देना, उसके साथ विश्वासघात करना तुम्हारा सबसे बड़ा विश्वासघात है, और तुमने जो कोमा को विश्वासघात किया है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हानिकारक है, ये कहना चाह रहा है। और इसकी भाषा कैसी है, सहज सरल है। इसमें मानवता की न्याय और नीति को राजनीति से बड़ी चीजें माना है। तत्सम तद्बावली है, प्रसाद गुण है, व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है, हाथ धो बैठना मुहावरों का प्रयोग है, लाक्षणिक शब्दावली होगी, संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।